हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं प्यारे दोस्तों। चलो हम करते हैं अपना सेशन शुरू। और ये सेशन आपके लिए है स्पेशल हरियाणा सीईटी एग्जाम 2025। आपका एग्जाम है वो जून के आसपास होने वाला है। जून से अगस्त के बीच में आपका एग्जाम होगा। और लगभग संभावना तो यही है कि जून में हो जाएगा, क्योंकि जून का शेड्यूल खाली रहता है, स्कूल कॉलेज सब छुट्टी पे होते हैं। तो इसलिए आपको जल्दी से जल्दी एग्जाम देखने को मिलेगा। और ये नहीं है कि नोटिस आए तब आप तैयारी करना शुरू करें। नोटिस आने के बाद 3 महीने ही मैक्सिमम मिलेंगे, 2.5-3 महीने ही, इतने ही, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के आसपास। 1 महीने फॉर्म अप्लाई करवाने के लग जाएंगे। 1 महीने में जो सारा अरेंजमेंट है, यानी कि आपके एडमिट कार्ड बनाने हैं, कुछ भी करना है वो सारा, और आपका एग्जाम हो जाएगा 1 महीने के बाद। यानी कि 2 से 3 महीने मैक्सिमम, 2.5 से 3 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा, जिस दिन भी नोटिस आएंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और अपना जो टॉपिक चला हुआ था उसका नाम था भाई मेंसुरेशन। क्या नाम था? मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में मुझे उम्मीद है कि शायद 3 लेक्चर हो गए थे, 20, 20, 40, 60 क्वेश्चन हो गए थे, है ना। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे, कल जहां छोड़ा था उससे आगे। कि यदि एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई को समान रखते हुए, लंबवर्तीय बेलन आप समझते हो बिल्कुल कि कुछ इस प्रकार की आकृति होती है लंबवर्तीय बेलन। ये एक लंबवर्तीय बेलन है। बेलन की ऊंचाई को समान रखते हुए आधार की त्रिज्या है, जो रेडियस है, को आधा कर दिया जाए तो घटे हुए बेलन के आयतन का मूल बेलन के आयतन से अनुपात क्या होगा। तो आयतन क्या होता है? इसका आयतन पाई आर स्क्वायर यही होता है जब घटा हुआ है। ठीक है, यहां 2 आर है। एक तो आर सिर्फ आर है, और एक आर का आधा कर दिया, आधा कर दिया। उसका संपूर्ण से क्या मतलब है? यानी कि जब हम तुलना करेंगे पाई r/2, ठीक है, ये छोटे वाला है, स्क्वायर और h, इसकी तुलना किससे करेंगे? पाई r स्क्वायर h से। ओके, इससे करेंगे। h दोनों कंडीशन में बराबर है, r को हाफ किया गया है, आधा कर दिया गया है, इसका अनुपात आपको बताना है। जब देखेंगे आप अनुपात देखेंगे तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाता है, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। ओके, और h से h कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा? r² r² और ये r² हो गया। ओके, अब कहोगे सर r से r कैंसिल हो गया तो इधर बचेगा 1, और ये 4 है, उधर जाके हो जाएंगे 4। 1:4 कितना आंसर होगा आपका? 1:4। ऐसा नहीं कर सकते कि ये हमने हाफ किया है, आधा किया है, तो ये 2 गुना हो जाएगा, नहीं, 1:4 होगा। अगर हमने रेडियस को, त्रिज्या को आधा किया तो उसका आयतन 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, छोटे वाले से बड़े का 4 गुना, या बोल सकते हो छोटे वाले का बड़े से चौथा हिस्सा होगा। ओके, तो चलें आगे। इससे आगे हम चलते हैं। मुकुल कुमार 1:4, बढ़िया जी। एमएलए भाई राम राम, ये फ्यूचर के एमएलए हैं, बहुत बढ़िया। तो एमएलए को भी नौकरी की तैयारी करनी पड़ रही है, तो कमाल हो गए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, यानी कि आज के सेकंड पे। एक रस्सी 14 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले बेलन के 140 मीटर चक्कर लगाती है। आधार त्रिज्या 120 मीटर वाले, सॉरी ओनली 20 मीटर वाले बेलन का यह कितनी बार चक्कर लगाएगी? यानी कि ये कि बेलन हो गया, ये हो गया भाई एक बेलन, राइट। अब एक बेलन हो गया, बेलन के चक्कर लगाने हैं, और बेलन का चक्कर क्या लगाना है? यानी कि 2πr, ठीक है, 2πr, ये एक चक्कर होता है, ये एक वृत्त होता है नीचे। तो ये वृत्त के बाहर, यानी कि परिधि से आपको मतलब होना चाहिए, क्षेत्रफल से नहीं। 2πr, एक रस्सी है 14 सेंटीमीटर की, 2 गुणा में पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 14 है। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है? 14 है, राइट। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 14। क्या हो गया भाई? 14 है। और 120 चक्कर लगाने हैं। कितने चक्कर लगाने हैं? 140 चक्कर लगाते हैं। उसी कंडीशन में दूसरा बेलन है, इसके भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2πr, ठीक है, 2πr। और यहाँ पे अपने को चक्कर लगाने हैं, और यहाँ पे कितने हैं? ये 20 है, और ये चक्कर कितने हैं अपने को पता नहीं है। ठीक है, ये चक्कर कितने हैं? ये n बराबर आप मान सकते हो, ठीक है, ये n बराबर आप मान सकते हो। इससे तो ये कैंसिल ही हो जाता है पूरा का पूरा, और इससे काट देंगे, ठीक है, 2 से काट देंगे 7, 14×7 = 98। n की वैल्यू कितनी है? 98। कितने चक्कर हो जाएंगे? 98। ऐसे ऐसे 98 चक्कर लग जाएंगे।
98 चक्कर हैं। जैसे कि इसको मैं बेलन मानूं तो इसके बाहर बाहर राउंड करेंगे हम रस्सी का, यानी तो इसके कितने हो जाएंगे 98, 98। ओके, चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था हरियाणा कांस्टेबल परीक्षा 2021, और ये क्वेश्चन आया हुआ, ये भी हरियाणा कांस्टेबल परीक्षा 2021 1/11/2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, ये एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है। बताओ जल्दी से, किसी का आंसर आया तो बताओ। आंसू 98, बहुत बढ़िया। आज कितनी तारीख हो गई? 20। हाँ, क्वेश्चन सोल्व करो भाई। एक मिनट, मैसेज आया है वाईफाई का रिचार्ज का। मैसेज कहाँ होते हैं भाई? क्वेश्चन सोल्व करें। क्यों करिए, पेमेंट करिए, ठीक है। उस बेलन का आयतन जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन बताना है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, आधार का व्यास कितना है 4 है, तो आर कितना हो जाएगा, आर 2 हो जाएगा। बेलन का आयतन निकालना है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है बेलन का आयतन। तो यहां से ये निकालेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 22/7 गुणा में आर कितना है 2 गुणा में 2, और एच कितना है 14 है, ठीक है, एच कितना है 14 है। अब काट देते हैं 7 से, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 आ जाएगा 176 क्यूब में, ठीक है, 176 आ जाएगा। हो गया, ठीक है, हो गया भाई, बिल्कुल। नंबर 4, नंबर 5 पे चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ इसका आंसर, बताओ क्या आता है। लोहे की एक सीट से 2 मीटर व्यास, 2 मीटर व्यास जहां भी है, तो इसका मतलब है आर की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 होगी। आर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और 40 मीटर लंबाई की एक समवृत्ताकार बेलन का निर्माण किया जाता है, तो मीटर स्क्वायर में आवश्यक लोहे की सीट का क्षेत्रफल बताना आपको। तो देखो, कोई भी एक सीट थी इस प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार की एक सीट है, ये एक सीट है भाई, और इस सीट को मोड़ दिया, और मोड़ के बना दिया इस प्रकार से एक बेलन। मोड़ के क्या बना दिया, बेलन बना दिया, सीट मोड़ के ना बेलन बना दिया, ठीक है। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हो। ओके, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्या इसका क्या है भाई बताना, इसका आवश्यक लोहे की 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच वैल्यू पुट करो, 2 गुणा में 22/7, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, और आर एच है ना, एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40 है। ओके, तो सोल्व करोगे आप 7 से, क्योंकि सारे के सारे ना पाई लगी हुई है, तो यानी कि पाई का पाई रखना है, 40 दूनी 80, 80 पाई आप दे सकते हो, 22/7 का मतलब पाई, क्योंकि इसने पाई ही रखा है आंसर में भी, कैलकुलेट नहीं किया है, तो पाई ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80 पाई, ठीक है, 80 पाई, 80 पाई कहाँ भी है आपका ऑप्शन नंबर ए में। हाँ, किसी का आया भाई आंसर? कहाँ गया भाई कमेंट बॉक्स? हाँ, 80, बिल्कुल, प्रधान का आंसर 98। चलते हैं इससे आगे, बताओ ये वाला क्वेश्चन बताओ। क्या आपका आंसर हो सकता है, जल्दी से बताएं कमेंट करके। क्या वीडियो रुक रुक चल रही है? हम्म, करें अगले क्वेश्चन पे। एक आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई के बीच 2:3 का अनुपात है। देखो भाई, ये अनुपात है ना, 2 त्रिज्या और ऊंचाई, आर और एच का जो रेशियो है वो 2x और 3x ले सकते हैं हम। ओके, यदि इसका आयतन 1617 है,
यानी कि पाई आर स्क्वायर एच जो है 1617 है। यानी कि आप लिखेंगे 22/7 गुणा में आर कितना है 2x, ठीक है कितना 2x गुणा में 2x गुणा में 3x, ठीक है 2x पाई आर स्क्वायर होगा h बराबर कितना है 1617 है। ओके, वैल्यू थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। वैल्यू का मतलब क्या है कि फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे और कुछ मुश्किल है नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपके लिए है। ये कितने हो जाएंगे x क्यूब हो जाएगा, तो आगे सारा कितना हो जाएगा 1617 गुणा में 7 और भाग में कितने हो जाएंगे ये 22 नीचे चले जाएंगे, गुणा में 2 चला जाएगा नीचे, गुणा में 2 चला जाएगा और गुणा में 3 चला जाएगा, सारे के सारे नीचे चले जाएंगे। और ये नीचे चले जाएंगे तो ध्यान देंगे ये किससे क्या काट सकते हैं 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ठीक है 5, 11 चौके 44, 4 6 7 11, 7 से कट गया। और फिर कितने से कट जाएगा ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और 3 में 27, ठीक है 49 गुणा में 7 और ये आपके 2 1 2 3 यानी कि सारा का सारा ये आपका आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा, x बराबर 7/2। कैसे आया, अगर किसी को सस्पेंस हो तो पूछ सकते हो कि ऊपर का आया, ऊपर जो आया 7 गुणा में 7, नीचे कितना आया 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ठीक है नीचे, और ये रूट के अंदर है जो कि बराबर होता है 7/, ठीक है जो कि अपने पास आया x बराबर है 7/2 आया। अपने को चाहिए रेडियस, रेडियस कितनी हो जाएगी 2 गुणा में 7/2, ठीक है कितनी हो जाएगी 2 से 2 कट गया 7, ठीक है r अपने पास कितनी मिल गई 7। इसी प्रकार से ये कितनी हो जाएगी 3 गुणा में 7/2, तो 7 के 21, और ये अपने पास h कितनी हो जाएगी 21/2, ठीक है 21/2 हो जाएगी भी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी। हाँ जी बिल्कुल नहीं है। अब इसके आगे हम चलते हैं ना थोड़ा सा, तो देखते हैं आगे भी पूछ रखा कुछ, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल यानी कि कुल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये आपको बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। वैसे तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा दे रखी है तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बिना कैलकुलेशन के आप आर निकालना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा, इसके बगैर आप कर नहीं सकते। अगर डायरेक्ट ही दे देता ना तो सीधा यही क्वेश्चन पूछ रखा है, लेकिन उससे पहले आपको ये लेके आने पड़े हैं आर की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू क्या है। ध्यान देंगे यहां से 16 अगर हम कर दें तो कैसे करेंगे आगे करते हैं 2 पाई आर, 2 गुणा में 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7 और आर प्लस एच, ठीक है आर की वैल्यू कितनी है 7 प्लस कितनी है 21/2। ओके, तो इस 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 गुणा में कितना आपका 7 दूनी 14, 14 और 21 कितना हो गया 35/2, 35/2, ठीक है 2 से काट देंगे आपका 22 आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा 22, 35 दूनी 70, 7 35 दूनी 70 और 7 77, 770 कहाँ भी दिख रहा है आपको वहीं पे क्लिक कर देंगे, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। लेक्चर पूरे के पूरे देख लेना, लाइव में देख लेना, बाद में देख लेना, लेकिन देख लेना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन है ना बार बार मैच होते हैं, बार बार ये हाँ प्रधान 770 बहुत बढ़िया बहुत क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। चले आगे, पूरा बोर्ड भर गया भाई, लेकिन क्या करें क्वेश्चन है तो है करने पड़ेंगे, किसी को कह थोड़ी सकते हैं कि हम नहीं करेंगे, सिलेक्शन चाहिए तो करके दिखाने पड़ेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, मुझे लगता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन शायद कल के सेशन में भी आया था। 14 मीटर तिरछा तथा 3.5 मीटर की ऊंचाई के एक ठोस बेलन का मूल्य, जबकि इसमें प्रयुक्त धातु का मूल्य 50 रुपए प्रति घन मीटर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। मुझे कुछ लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन शायद कल भी आया था, शायद रिपीट हो गया होगा ये, क्योंकि सेशन रिपीट होते हैं और बहुत से क्वेश्चन एचसीएस में भी एक बार देखने को मिला था कि 40 क्वेश्चन रिपीट थे। तो कोई भी एग्जाम हो यूपीएससी को छोड़ के, यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करती है, कुछ चीजें होती हैं उससे रिलेटेड होती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बैक टू बैक क्वेश्चन नहीं मिलता यूपीएससी का। और ये जो एग्जाम होते हैं ना बाकी इसमें बैक टू बैक क्वेश्चन मिल जाते हैं भाई, ये 2023 की शिफ्ट में आया था, 22 में आया था, उससे पहले
2004 में आया था, उससे पहले 1997 में आया था। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, एसएससी में भी बहुत रिपीट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना, ये रिपीट नहीं होते इसमें। तो ये चलते हैं 14 मीटर त्रिज्या और 7.5 मीटर, ये 3.5 मीटर ऊंचाई के एक ठोस बेलन का मूल्य पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, 22/7, 22/7, आर कितना है यहाँ पे 14 मीटर त्रिज्या, 14 गुणा में 14 और 3.5, ठीक है। और पैसे भी हैं 50 रुपए के हिसाब से, तो गुणा में ये 50 भी हम कर देते हैं, जिससे सारी की सारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ये पॉइंट कैंसिल करते हैं तो 10 आ जाता है नीचे, 0 से 0 काट देंगे, 7 से काट देंगे तो 7×5 35 हो जाएगा। इसको मत काटो, एक बार और को काटो, इसको काट दो, 7 दूनी 14 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। ओके, अब इसका मल्टीपल करेंगे, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 29 30, गुणा में 35, गुणा में 5 दूनी 10, क्योंकि 10 इसलिए ले रहे हैं, इसका तो मल्टीपल करना आसान हो जाता है। तो 35 गुणा में 8 कितने होते हैं, 2 जीरो तो लास्ट में लगेंगे मेरे हिसाब से ना, 107 800, ठीक है, 107 800। कल शायद ये क्वेश्चन आया था मेरे हिसाब से कुछ इस प्रकार का, मल्टीपल करेंगे ना तो ये आ जाएगा शायद, इसका कल रिपीटेड है शायद, कैलकुलेशन करके देख लेना एक बार, यही आ जाएगा, है ना भाई। तो आगे चले, बी ऑप्शन इसका है मंजीत, बी ऑप्शन बढ़िया। इससे आगे देखें, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने जो भी है, बताओ। एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है 792 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से। देखो यहां से एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, ऊंचाई, ऊंचाई हमने ले ली h, r ले लिया हमने h प्लस 5 सेंटीमीटर अधिक है, यही बोल रखा है। यदि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आपसे क्या पूछ रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि आपसे जो पूछ रखा है 2πr(h), जो कि कितना दे रखा है 792, ठीक है, कितना दे रखा है 792। अगर ये दे रखा है तो इसकी वैल्यू आप निकालेंगे h की और r की, और उसके बाद आयतन निकालेंगे। देखते हैं यहाँ पे 2 गुणा में 22/7, जहां r लिखा है वहां h प्लस 5 लिख सकते हैं, h प्लस 5 इंटू में h जहां है वहां h ही है, h ही है, r की जगह मैंने क्या लिख दिया h प्लस 5, जो की है 792 है, राइट। अब अपने को क्या चाहिए, h इंटू h प्लस 5 ये चाहिए, उधर क्या है 792, ये 7 नीचे है तो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, 2 गुणा 22 कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे 7 है भाई, 2 नहीं है 7, 2 गुणा में 22 कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अब देखते हैं कौन सा किससे कट सकता है, 11 से काट देंगे, ठीक है, 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 7 77, 2 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 18 चौके 72, ठीक है। अपने पास कितना आ गया h इंटू h प्लस 5, जो बराबर है 18 7 126 के बराबर है। अब h की वैल्यू क्या है और h प्लस 5 की क्या है, देखो भाई, दो संख्या इनका जोड़ डिफरेंस 5 हो, 14 निम्मा 126 होते हैं क्या, तो ये गुणा में 9 और ये गुणा में 14, 126, ठीक है 126। यानी कि अपने को क्या मिल गया, जहां ये है h है, ये कितना मिल गया 9 मिल गया, और ये कितना मिल गया अपने पास 14 मिल गया, ठीक है 14 मिल गया, दो वैल्यू मिल गई है, अच्छा बिल्कुल अच्छे से मिल गई है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2023 में। अब ये कहता है कि इसका आयतन बताना है, बेलन का आयतन। अब इससे आगे आप क्या बताओगे, आयतन, आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, पाई आर कितना है 14, ठीक है, आर कितना है 14।
पाई आर स्क्वायर, 14 गुणा में 14, एच कितना है यहाँ पे 9 है। इसको काट दो भाई, जो भी जिससे भी सोल्व हो सकता है, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, तो 22 गुणा में 2 गुणा में 14 गुणा में 9 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, 9 छके 54, 4 इकाई अंक 4, इकाई अंक 4 देखने में मिल रहा है भाई 2 में, करके देखना भाई मेरे हिसाब से केवल 55-44 आ जाना चाहिए भाई, 55-44, 55-44, ऑप्शन सी। देखना एक बार कंफर्म करके बताना भाई, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, 55-44, यहां तक सब ठीक है? बताओ जल्दी से क्या सही है आपका आंसर? 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा 9, 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा 9 सही है 55। आगे चले। ये वाला क्वेश्चन बताओ, हरियाणा पुलिस 2021 में, बताओ जल्दी से। डी मुकुल सी, अच्छा सी था क्या इसका? 55 कुछ भी था, हाँ चलो सही है। ये बताओ शंकु आकार, शंक्वाकार पात्र, शंक्वाकार पात्र एक घर में कीप सी होती थी जिससे तेल डालते थे पहले, आजकल के बच्चों को तो नहीं पता। पहले मिट्टी का तेल आता था और फिर उसमें ना एक कांच की बोतल में डालते थे, एक कपड़े का वो बनाते थे, एक बत्ती उससे जलती थी, प्रकार की चीजें थी जैसे कि शंकु। आजकल देख सकते हो आप सड़क के किनारे ऐसी सी आकृति की रखी होती हैं, कई बार जहां पे काम चल रहा होता है ना, ऐसी ऐसी रखी होती है शंकु आकार की। और हम तो याद क्या करते थे पहले, वीएलसी एक प्लेयर हुआ करता था कंप्यूटर में, उससे शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई कितनी है, 60 है, यानी कि यहां से ये 60 है, एच बराबर है 60 है भाई। उसके आधार का व्यास 64 है, आर कितना है 64/2 यानी कि 32 है। ओके, उसके त्रिक पृष्ठ को 35 रुपए प्रति मीटर की दर से रंगने का खर्च क्या होगा? त्रिक के लिए अपने को चाहिए एल, सबसे पहले तो एल क्या होगा ये अपने को पता होनी चाहिए। ये वाली साइड है ये एल होती है, ये आर होती है। एल किसके बराबर होती है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर आर स्क्वायर का रूट होता है। एच स्क्वायर कितना है 60 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा 60 का, तो 32 का कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 1 3 3 और 1 10, ठीक है ये हो जाएगा। और जब सोल्व करेंगे तो 24 46 24 आ जाएगा। 46 24 किसका होता है, देखो ये ध्यान रखेंगे लास्ट अंक 4 है ना, तो जो संख्या आपकी आने वाली है इकाई अंक, या तो वो 2 होगी या फिर वो 8 होगी, ध्यान रखेंगे। इस संख्या का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, 4 है तो इकाई अंक या तो 2 होगा ये 8 होगा। 40 है 6 6 36, 7 7 49, 7 7 49 ज्यादा हो जाते हैं तो संख्या दहाई अंक 6 होगा। सीधी सी बात है, इनमें से कोई एक संख्या होगी, या तो 62 होगी या फिर 68 होगी। अब कंफर्म कैसे करें, ठीक है कि ये है, ये देखो 7 7 49, 40 49 नजदीक है, ये 60 के करीब है, 6 6 3600, ये 3600 के करीब है, ये वाला नजदीक ज्यादा है तो ये आंसर है, ठीक है। लेकिन कंफर्म कंफर्म कैसे करें, बीच में एक संख्या होती है 65, ये बीच में वर्गमूल का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं बीच में सिखा रहा हूँ। ये इसका स्क्वायर करते हैं ना, तो 5 का तो कर देते हैं 25 और 6 का कर देते हैं, 6 के बाद संख्या आती है 7, 6 7 42, 42 25 होता है 65 का, तो 42 25 से संख्या बड़ी है तो इसका बड़े वाला ही आंसर होगा, ठीक है। ये जब वर्गमूल सिखाएंगे तो उसमें फिर सिखा देंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो अपने पास एल की जो वैल्यू आई है वो कितनी हो गई, 68। अब अपने को निकालना क्या है, अब अपने को क्या निकालना है भाई, तिर्यक क्षेत्रफल, ठीक है। और वो क्या होता है, तिर्यक वाला सिस्टम होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल।
22/7। आर की वैल्यू कितनी है? आर अपने पास है ही ना, आर तो है ही 32, और एल कितना आ गया अपने पास? 68। ठीक है, ये है भाई पाई आर एल, पाई आर एल। और खर्च है इसका कितना है? 35 रुपए प्रति मीटर की दर से। ठीक, 35 रुपए प्रति मीटर की दर से है। ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और ये प्रति मीटर है। ठीक है, तो गुणा में 35 और भाग में 100। ये थोड़ी सी ध्यान रखना क्योंकि 35 मीटर में दिया है और ये आपका सेंटीमीटर में है ना, यही होगा। अगर इसको सोल्व करोगे ना आप तो करके देखो भाई, करना ही पड़ेगा और अपने पास कोई इलाज है ही नहीं। 7 5 35 और कोई वैल्यू कटती लास्ट में तो यही आ जाएगा। 100 से तो भाग कर देंगे, 32 गुणा में 2 दूनी 4 दूनी 8, क्योंकि तो है करना भाई। इसका मेरे हिसाब से 23 पॉइंट कुछ वाला आना चाहिए, 23.93 पॉइंट कुछ कुछ आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन है लगभग में ये वाला, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, नहीं आई हो तो पूछो। तो मुझे लगता है कि समझ में आने की कोई बात है नहीं। इस टॉपिक में क्या फॉर्मूले तो थोड़े से याद करने पड़ेंगे भाई। एल निकाले तो क्या है, और ये वक्र पृष्ठ निकालें, संपूर्ण पृष्ठ निकालें, तिर्यक रेखा निकालें, इनका जो फॉर्मूला होता है ना वो याद करने होते हैं। ओके, आगे बढ़े। किसी का आंसर आया है? डी, नवीन का आंसर डी, बढ़िया जी। ठीक है, इससे आगे और चलें। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, फिर से एक कोई भी अच्छा सा क्वेश्चन है, बताओ। ये वाला क्वेश्चन सोचो और एक बार बताओ। क्वेश्चन आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। 80 क्वेश्चन होने के बाद ये मान के चलो हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, आते भी नहीं कई बार तो ये, है ना। तो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है। एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के शंकु को 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंदों में परिवर्तन किया गया है। तो गेंदों की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार के शंकु को 4 सेंटीमीटर वाली गोलियों में, गोले मतलब जो कांच की गोली होती थी उस प्रकार से। पहले ध्यान देंगे इनमें से कितना इसका आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन। हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन और किससे भाग करेंगे? गोले के आयतन से। ठीक है, गोले का आयतन, शंकु का आयतन और गोले का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई, यही लिख देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और ये ध्यान रखना भाई, आर की वैल्यू यहाँ पे अलग है, दोनों आर अलग अलग है, ध्यान देंगे। यहाँ पे आर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ आर 20 है, तो दूसरे में आर कुछ अलग है। शंकु को 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंदों में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ 4 है, यहाँ आर कितना है? 2 है, और यहाँ आर कितना है? ठीक है, यहाँ आर कितना है? 20 है। तो इसको मैंने बड़े में लिख दिया था ना, तो ये मैंने मान लिया, वैसे तो बड़ा वो लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं है। ये आर 2 है और वो आर 20 है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। ओके, तो अब जो हम सोल्व करेंगे फॉर्मूले के अनुसार हम लिख के चलें, तो इससे ये 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अपने पास ऊपर क्या मिल गया? आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? 20 गुणा में 20, और एच कितना है अपने पास? 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे नीचे क्या है? 4 है, गुणा में आर कितना? आर क्यूब, आर कितना है? 2 है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 3 बार 2 लिख देंगे, तो 4 से काट देंगे तो 4 पंजे 20। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ठीक है, 2 से काट देंगे तो अपने पास आ जाएगा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 बार, 5 पंजे 25, पंजे 125। ऐसी कितनी छोटी छोटी गोलियां बनाई जाएंगी? तो 135 छोटी गोलियां या गेंदे बनाई जाएंगी। ओके, कितनी? 125। ऑप्शन नंबर डी है, बताओ भाई जल्दी, किसी का है तो ऑप्शन नंबर डी।
इस क्वेश्चन का आंसर। ये स्कूल टाइम में पहले 8वीं 9वीं 10वीं में हुआ करते थे ऐसे टॉपिक। पता नहीं सिलेबस चेंज होता गया और अब ऐसा सिलेबस हो गया कि कुछ पढ़ने का है या नहीं है पता नहीं। जब ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी थी 11th और 12th की, वो एनसीईआरटी आपको यूपीएससी के मेंस में लिखने में काम आती है। आजकल वो मार्केट में मिलती है मुखर्जी नगर में, और वो पहले 11th और 12th का सब्जेक्ट हुआ करता था। तो हमारा विकास नहीं हुआ है, पतन हुआ है, ये बात ध्यान रखें। वही किताबें 11th 12th में जो पढ़ी जाती थी वो यूपीएससी के मेंस में खरीदी जाती हैं, जो कि एनसीईआरटी के नाम से 100 रुपए की मिल जाती हैं, और स्टैंडर्ड बुक के नाम से वो 300 400 500 रुपए की रेंज में मिलती हैं। सेम कंटेंट, सेम राइटर, सब कुछ सेम, कुछ चेंज नहीं है। तो ये समय समय पे अगर पहले पढ़े होते तो ठीक है, लेकिन आज के समय में ये इनका आपको पता ही है। एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए 2.5 मीटर कपड़े, चौड़े कपड़े 2.5 मीटर चौड़े, कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी जिसका आधार की त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 24 है। तो सबसे पहले हम एल लेके आएंगे ना, एल भी तो निकालेंगे, शंकु होता है। बिना उसके तिर्यक ऊंचाई तो हमने, बिना तिर्यक ऊंचाई के तो हम कर ही नहीं सकते। तिर्यक ऊंचाई यानी कि जो ये वाली होती है ये एल निकालेंगे, ये एच होता है, ठीक है, ये आर होता है, ये अपना शंकु होता है। एल किसके बराबर होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ओके, ये निकालेंगे सबसे पहले। तो अपना काम क्या है भाई? ये वाला है, तो ये निकालेंगे। आर कैसे निकालना है, एल कैसे निकालेंगे? एच का स्क्वायर, ठीक है, एच का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, एल 24 का स्क्वायर और आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, और ये कितना होता है? 49, ठीक है। जोड़ देंगे कितना शायद, 9 5 9 6 5 7 4 11 1 12 5 1 6 625, ठीक है, 625। 625 में से कितना बाहर आ जाएगा? 25। एल कितना है? 25। अपने को क्या चाहिए? पाई आर एल। अपने को क्या चाहिए भाई? पाई आर एल चाहिए, ठीक है। अपने को चाहिए पाई आर एल। क्या चाहिए? पाई आर एल, पाई आर एल। पाई कितना हो गया? 22/7। आर कितना हो गया? अपने पास दे रखा है, आर दे रखा अपने पास 7। एल कितना हो गया अपने पास? ठीक है, एल कितना हो गया पास अपने पास? एल आया है जी 25, ठीक है। 7 से 7 कट गया। उसका जो क्षेत्र है, यानी कि अब देखोगे ना, दो चीजें आई हैं अपने पास जो आई हैं आयतन निकालने के लिए, इसकी मतलब पूरा आयतन निकालने के लिए पाई गुणा में आर, ठीक है। तो अपने पास एक तो हो गई चीज ये वाली 2.5 मीटर चौड़ा, तो इसकी क्या लेंथ चाहिए, एक चीज चाहिए। तो अब देखेंगे 22 गुणा में 25 भाग में 2.5, ये पॉइंट अगर कैंसिल करते हैं तो ऊपर 10 चला जाएगा। 25 से काट देंगे 25, 22 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 220, 220। ओके, 220 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी आपको। भाई बताओ, कोई भी किसी का आंसर आता है तो कमेंट में बताओ जल्दी से। है किसी का? 125 आंसू का, अच्छा पीछे वाले का था ये तो। इसका आंसर बताओ कितना आया आपका? बताओ। थोड़ा सा टाइम लगा लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हैं ना 4 5 टॉपिक के सिमट के रह जाते हैं। बोला परीक्षा पास करनी है, बोला प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ जाओ, परसेंटेज पढ़ जाओ, टाइम एंड वर्क पढ़ जाओ, ठीक है। और एक दो और है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एवरेज, अनुपात, समानुपात, 4 5 टॉपिक पढ़ के जाते हैं बस। बोला और नहीं तो पास तो हो ही जाएंगे, लेकिन इससे काम थोड़ी चलता है। ये टॉपिक बहुत कम पढ़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका इससे अगला, और बताएं इसका आंसर क्या है। देखो भाई, यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, शंकु के आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, तो ऊंचाई को समान रखते हुए कटे हुए शंकु के आयतन का मूल शंकु के आयतन से क्या अनुपात हो जाएगा? ये क्वेश्चन रिपीट है क्या? पहला क्वेश्चन क्या था ऐसा ही आज का? पहले में दे रखा था कि लंबवर्तीय बेलन, ठीक है, पहले में दे रखा था लंबवर्तीय बेलन, इसमें दे रखा शंकु। बाकी क्वेश्चन एक जैसे से ही है ना। एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु है।
और इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इनका अनुपात से ही मैं इसको कैपिटल आर लिख देता हूं भाई, कैपिटल आर। हाँ कोई बात नहीं, ये तो सेम ही बात है क्योंकि आप करना है ना। ठीक है, पाई आर एच। अब क्या है, इसने घटे हुए शंकु के आयतन का मूल शंकु से जो घटा हुआ है, घटा, और जो मूल है, इनका अनुपात बताना। घटे हुए का क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r/2 का स्क्वायर और h। ओके, ये कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी कट सकता है ना उसको काट देंगे। 1/3 पाई, 1/3 पाई तो गया कट, h से h कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बटे 4 अनुपात में आर स्क्वायर, आर से आर कट जाएगा, 1:4 आ जाएगा। ठीक है, 1:4 आ जाएगा, 1:4। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन था, उसमें आपका दिया था शायद बेलन दे रखा था और इसमें दे रखा आपका शंकु। तो फॉर्मूले अगर दोनों बराबर हो रहे हैं तो फिर आंसर लगभग बराबर ही आने की संभावना है। ठीक है, सी आंसर प्रधान, बहुत बढ़िया। चलो इससे अगले पे चलें फिर। क्या है भाई इससे अगला क्वेश्चन, एक शंकुआकार तंबू में 11 व्यक्तियों को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जमीन पर 4 मीटर स्क्वायर स्थान घेरता है और सांस लेने के लिए 220 घन मीटर हवा रखता है। शंकु की ऊंचाई क्या है बताओ भाई, ये वाला क्वेश्चन बताओ। आपका क्वेश्चन है ये आपके सामने। टॉप वॉच कहां से होती है, यहां से। चलो बताओ आपका आंसर क्या आता है, ये वाला बताओ। ठीक बताओ, एक शंकुआकार तंबू है। ठीक है, शंकुआकार तंबू हो गया, एक शंकुआकार तंबू है, हो गया शंकुआकार तंबू। इसके अंदर खड़े हैं आदमी, कितने हैं, 11। ठीक है, और एक आदमी 4 मीटर की स्क्वायर मीटर की स्थान घेरता है। ओके, तो आपको ये बता देना है, और सांस के लिए 220 घन मीटर की जगह है तंबू में। तो आपको ये बता देना शंकु की ऊंचाई क्या है, तंबू की ऊंचाई क्या है, बताओ जल्दी से। है किसी का आंसर, एक आदमी स्थान घेरता, जगह तो घेरता ही है। तो ये फर्श पे ही तो खड़े होंगे, बाहर तो कहीं लटकेंगे नहीं, फर्श पे ही खड़े होंगे। तो फर्श जो होता है वो एक वृत्त होता है, और ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का फर्श, वृत्त का फर्श पाई आर स्क्वायर होता है ना जी। और ध्यान देंगे भाई यहाँ पे, एक आदमी 11 मीटर स्थान घेरता है। ठीक है, एक आदमी 11 मीटर स्थान घेरता है, तो 4 आदमी कितना घेरेंगे ना, सॉरी, एक आदमी 4 घेरता है तो 11 मीटर, 11 आदमी कितना करेंगे, 44 करेंगे। अब इसने बताया कि सांस लेने के लिए पूरा का पूरा आयतन चाहिए आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दो की दिया है, 220 दिया है। ओके, अब ध्यान देंगे आप, जहां भी पाई आर स्क्वायर है, जहां भी पाई आर स्क्वायर है वो 44 है। पाई आर स्क्वायर वो 4 × 11 है, वो 44 है। ठीक, 1/3 गुणा में 44 गुणा में एच बराबर 220 के है ना। एच किसके बराबर हो जाएगा, 220 गुणा में 3 आ जाएगा जो नीचे है, और 44 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। 44 5 120, 5 दिए 15, 15 मीटर आ जाएगी। हाइट कितनी आ जाएगी भाई, 15 मीटर आ जाएगी। किसी का आंसर आया है क्या भाई, एक मिनट आंसर देख लेते, किसी का आया था क्या, 15। मंजीत का आंसर आया था 15, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे चले, ग्रुप डी, सीटी ग्रुप डी का पेपर है, उसका एक क्वेश्चन है। और आपको मैं बता दूं कि भाई एक ये वाली टेस्ट सीरीज है ना अपनी, कहाँ है ये वाली,
ये ज्वाइन कर लेना अगर स्कोर अच्छा करना है तो, नहीं तो फिर बाद में कहोगे बताया नहीं था, क्लास रोज देखी और अपने पास ही था सब कुछ। कहीं वो मत कर देना। एक मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, छोटी सी। बोला कॉलेज टाइम की बात थी, एक लड़का कहता है कि किसी लड़की को मैं आपको पसंद करता हूँ, और अगर आप भी मेरे को पसंद करती हो तो कल लाल सूट पहन, लाल ड्रेस पहन के आ जाना, और एक खत लिख के बुक में डाल देता है। तो लड़की क्या है, अगले दिन लाल ड्रेस पहन के नहीं आई। लड़के का दिल टूट गया, उसने वो बुक रख दी अपनी लाइब्रेरी में, हम वापस अपने घर पे रख दी। बहुत साल गुजर गए, 10 15 20 साल गुजर गए। तब देखा कि एक दिन वो सफाई कर रहे हैं, उसके बाद देखा कि वो जो बुक थी वो गिर गई, उसमें से एक खत निकला कि मेरे पास लाल ड्रेस नहीं है, पसंद तो मैं भी करती हूँ पर मेरे पास लाल ड्रेस नहीं है। जब उसको धोखा हुआ कि अगर ये किताब खोल के देखते तो जो हम चाहते थे वो मिल सकता था। तो किताब खोल के तो बच्चे देखने ही पड़ेगी, जब तक किताब खोल के नहीं देखोगे तो जो चाहते वो नहीं मिल सकता। तो अपने पास टेस्ट सीरीज है, उसको पूरा करके देखो, ऐप डाउनलोड करो, ऐप में टेस्ट सीरीज है। फिर कहोगे हमें पता नहीं था, तो फिर ये आपका ही नुकसान हो जाएगा। तो समय पे आपको सब ध्यान देना होता है। आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन, ठीक है, को पिघलाकर शंकु बनाए गए, जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या 1 mm। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में है, ये 1 mm में है त्रिज्या। तो अब क्या होता है, कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो आधार की त्रिज्या वाले, यहाँ पे क्या है, ठोस बेलन है, ये क्या है, बेलन है, और फिर आपको बनाने क्या है, शंकु बनाए गए बेलन के। तो जो बेलन था उसका क्षेत्रफल कितना था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच था। और इसका कितना होता है, 1/3 पाई आर के स्क्वायर एच, ठीक है। दोनों बेलन ही, एक बेलन है और एक शंकु, शंकु का ये होता है, लेकिन यहाँ आर की वैल्यू दोनों में अलग अलग है, ये ध्यान रखना, आर की वैल्यू दोनों में अलग अलग है। तो ऊपर तो कितना हो जाएगा, पाई आर कितना है ऊपर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 3 × 3 × 5, नीचे कितना है, 1/3 गुणा में पाई, आर कितना है यहाँ पे ध्यान देंगे, आर स्क्वायर, आर है 1/10, ठीक है, 1/10, ओके, और 1/10, और गुणा में h कितना है, 1। ये किसके बराबर है, 1 mm बराबर है 1/10 सेंटीमीटर के, क्योंकि बाकी सारी चीजें सेंटीमीटर में दे रखी हैं। अब इसका करते हैं हम ऑपरेशन। पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। अपने पास अगली स्टेज क्या होगी भाई, ये तो बहुत ज्यादा ही हो रही है ना। तो मेरे हिसाब से 2 जीरो या तो 4500 और या फिर 13500 इनमें से है, क्योंकि ये 2 जीरो ऊपर चले जाएंगी। 3 × 3 × 5 गुणा में ये 3 भी ऊपर चला जाएगा, गुणा में ये 10 भी ऊपर चला जाएगा, और गुणा में ये 10 भी ऊपर चला जाएगा। 3 × 3 = 9, और 9 × 3 = 27, और 2 जीरो तो ये है, 27 × 5 = 135 होते होंगे ना, यही आता भाई, ऑप्शन नंबर सी। पॉइंट क्लियर है किसी का, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 6 में बताओ, ऑप्शन नंबर सी, जल्दी से बताओ, 6 में ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, बताओ, समझ में आया ना। चलते हैं इससे आगे, क्वेश्चन नंबर है आपके लिए, बड़ा आराम से मैं पढ़ा रहा हूं ताकि ये समझ में आ जाए, क्योंकि टॉपिक है ना आराम से पढ़ाने वाला है। जल्दबाजी कर गए तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। जिन बच्चों ने पहले से अच्छे से तैयारी कर रखी है ना, तो उनको तो कोई तकलीफ है नहीं, दिक्कत है नहीं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। चलते हैं आगे, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, उनके व्यासों का अनुपात क्या होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r², ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r², ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और इसने कहा कि ये जो है ना, दो पृष्ठ के क्षेत्रफल गोलों का जो अनुपात है 4:9 है। कितना दे रखा है, पृष्ठ 4:9, 4 पाई r²,
4 पाई r² जो कि बराबर है 4/9 है। अब देखते हैं ऑपरेशन करके। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r/r कितना हो जाएगा, 4/9 का रूट हो जाएगा, जो कि अपना आ जाएगा 2/3, या आप लिख सकते हो 2:3। अब उनके व्यासों का, ये क्या है आपकी त्रिज्या है, ये क्या है त्रिज्या है, ठीक है। 2:3 तो हो गया, लेकिन व्यास करेंगे ना, व्यास कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ये क्या हो गए व्यास, व्यास। लेकिन वापिस तोड़ते हैं ना तो 2 से तो जाता ही है, ठीक है। या फिर इसको वही लिखेंगे 2:3 ही, बात तो सेम टू सेम ही आई, 2:3। तो त्रिज्या है वो व्यास का अनुपात है ना, क्योंकि 2 गुना होता है, इससे कुछ प्रभाव तो पड़ता नहीं है। अगर ये होता ना, दोनों में जोड़ा जाता 2-2, फिर आपका अनुपात चेंज हो सकता था, लेकिन ये एक दूसरे के 2 गुने ही होते हैं। आगे चले, क्वेश्चन है इससे अगला, और बताओ जल्दी से। मेरे हिसाब से हम बहुत ज्यादा 15-16 क्वेश्चन अपने हो गए होंगे। 20 क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आंसर बताओ जल्दी से भाई, जल्दी। कि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 154 है, आयतन बताना। पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी बताया था, 4 पाई r²। एक बार फोन करना, शायद पोस्ट ऑफिस वाला ये। हाँ, अगले क्वेश्चन पे, किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r² जो कि अपना 154 है, ऐसा ही दिया है। आयतन बताना आपको, 4 × 22/7, और r अपने को पता ही नहीं है, r अपने को पता है नहीं, और जो कि 154 है। तो अब ध्यान देंगे, 154 × 7 × 4 × 22 मिल गया। हम्म हम्म, ठीक है। 11×2 = 22, 11×1 = 11, 11×4 = 44, ठीक है। और 2 से काट देंगे 2, 2 से काट देंगे 7, कितना हो जाएगा 49/4, ठीक है। तो r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 49/4 का रूट, जो कि अपने पास आ जाएगा 7 × 7 = 49, 2 दूनी 4, 7/2। r की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। अब अपने को क्या निकालना है, आयतन, ठीक है। क्या निकालना है, आयतन किसका, गोले का। 4/3 पाई, ठीक है, 4/3 पाई r³ होता है गोले का आयतन, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे, कहाँ करें कहाँ करें बताओ, वहीं कर देंगे। आयतन निकालना है तो ध्यान देंगे, 4/3 गुणा में पाई 22/7, ठीक है। और कितना है r³, 7/2। r कितना है 7/2, गुणा में 7/2, गुणा में 7/2, ठीक है। तो जो भी कर सकता है उसको काटते हैं एक बार के लिए। तो 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, और तो कुछ कट रहता है नहीं मेरे हिसाब से। तो 7 7 49 वगैरह कुछ करके ना करना भाई सोल्व, बड़ी कैलकुलेशन आ रही है। 2 दूनी 4, दूनी 8, ये बड़ी कैलकुलेशन। 4/3 पाई r³, r आया था 7/2। सभी के नीचे तो 3 है, सभी के नीचे 3 अपने पास बचे ही नहीं रहा कभी। हाँ बच जाएगा भाई, बच जाएगा, क्यों नहीं बचेगा। 2 दूनी 4, 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, 2 से काट देंगे अपने पास 11। हाँ ये भी तो कट ही रहा ना अभी तो। 77 गुणा में 11, ये सॉरी 77 गुणा 11 नहीं,
11 7 77 गुणा 7 7, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे, 11 का 7 का मल्टीपल करेंगे, 11 7 77, 7 7 49, ठीक है। और 77 11 करना है एक बार मल्टीपल, 539 बटे में 3, 179 एंड 2/3, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आ जाएगा। पॉइंट क्लियर भाई, किसी का आंसर आया क्या, कौन सा ऑप्शन है? पीछे पीछे क्या आंसर आए हुए हैं अभी, ये वाला बताओ, इसका आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे चलें, चलो क्वेश्चन नंबर है, फिर जो भी है, किसी एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई है। पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है कि 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि दे रखा है 144 पाई, इसने पहले दे रखा है। उसका आयतन बताना है। आयतन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आयतन इस प्रकार से करेंगे कि पाई से तो पाई कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 बटे 4, ठीक है, 144 बटे 4, 4 से अगर काट देंगे तो 4 दूनी 4 दिए 12, 4 छके 24, क्या ये रूट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जब इसको कैंसिल करेंगे तो आर बराबर आ जाएगा आपके पास 6। इसका आयतन बताना है, गोले का आयतन। आयतन आपको काउंट करना है, आयतन बताओ जल्दी से, आयतन क्या आ जाएगा? आयतन का मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर के, आयतन का बताओ, आपका आंसर बताओ जल्दी से, क्या आ जाएगा, क्या आपका आंसर हो सकता है आयतन? कमेंट करके बताओ। ये जो क्वेश्चन चल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 18 जो भी है, जल्दी से बताओगे भाई आयतन क्या आ जाएगा, किसी का भी बच्चे का आंसर आता है तो। आया किसी का? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है। अब देखते हैं गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3, ऑप्शन में पाई है सभी में, तो पाई के साथ क्यों छेड़छाड़ करें फिर हम। आर क्यूब, आर कितना है, 6 गुणा में 6 गुणा में 6 गुणा में 6, 3 बार 6, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया, 6 6 36, ठीक है। और 8 6 48, 8 दिए 24, 4 28, 288 पाई, 288 पाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इतने क्वेश्चन हो गए, इनमें से एक क्वेश्चन ऐसा कोई ना कोई बीच से आपको होमवर्क के लिए छोड़ा जाएगा। इससे अगला आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दें, मुझे भी नहीं पता क्या है। ओ, निकाल तो दोगे क्या, कभी बाद में कहो कि पता नहीं क्या छोड़ दिया। ये है ना, क्वेश्चन देखें भाई। एक तांबे के तार को 81 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्ग के आकार में मोड़ा गया। यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखो, कोई भी तांबे का तार है उसको मोड़ा जाता है वर्ग के अनुसार में। जब ऐसे मोड़ा गया ना, तो ये कितनी है, 4a, जो कि बराबर है, ठीक है, जो कि बराबर है आपका 81। एक तांबे के तार को 81 सेंटीमीटर स्क्वायर के वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, क्षेत्रफल वाले, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ए स्क्वायर 81 है, ए स्क्वायर 81 है, ए की वैल्यू 9 है। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप, मैंने बोला था ना, तो होमवर्क के लिए, मुझे भी नहीं है, होमवर्क के लिए करके दिखाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। फॉर्मूला हो गया। आगे अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त किस प्रकार से होता है, ये वाला अर्धवृत्त, ठीक है, ये वाला 2 पाई आर इंटू पाई आर इंटू पाई प्लस 2 आर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले में अप्लाई करके इसको निकालना आपको, होमवर्क, ठीक है। इससे आगे चले, क्योंकि सारे के सारे मैंने करवा दिए, तो आपको फिर एक क्वेश्चन देगा कौन। 36 मीटर लंबाई और 2 mm व्यास वाले तांबे के तार को पिघलाकर गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या क्या होगी, गोले की त्रिज्या क्या होगी बताना है। 36 मीटर लंबाई और 2 mm, ये ध्यान रखना कि यहाँ मीटर है, सॉरी भाई, ये मीटर है, मीटर में को आप 100 से करोगे ना, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, यही होता है, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। और ये mm में है,
तो या तो आप सारी एक ही लेके आओगे, मीटर है या mm है, और गोले का आयतन भी बताना है, वो भी सेंटीमीटर में बताना है। तो ये जो क्या होता है, जो तार होता है वो क्या होता है, बेलन मानते हैं उसको, बेलन आकृति का मानते हैं। 36 मीटर लंबाई और 2 mm वाले तार को पिघला कर, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच 22/7। आर कितना है इसका, 2 mm। ठीक है, पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर में करेंगे तो 2/10 गुणा में 2/10, और कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में करेंगे तो 3600। ठीक है, 3600। पिघला कर गोले की त्रिज्या क्या होगी, और गोला जो होता है उसका आयतन क्या होता है, 4/3। ठीक है, पाई 22/7, 22/7, और पाई आर क्यूब, आर क्यूब क्या होता है, आर क्यूब ही है। ओके, ये आपको बताना है। तो अब इसको करते हैं सोल्व, तो सोल्व करेंगे ना, इससे तो आपका ये 22/7 से तो 22/7 कैंसिल हो जाएगा। आर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, 2/10 आ जाएगा, गुणा में 2/10 आ जाएगा आपका, गुणा में 3600 आ जाएगा आपका, और गुणा में 3/4 आ जाएगा। ठीक है, 3/4 आ जाएगा। अब 0 से 2 0 से तो 2 0 आप काट सकते हैं, 4 से काट देंगे आप 4, ये आर क्यूब है, 72। कोई कैलकुलेशन में गलती हो गई क्या भाई, पॉइंट कोई चीज छूट गई क्या अपने से, देखो एक बार। पाई आर स्क्वायर 36 मीटर लंबाई और 2 mm व्यास वाले, हाँ 2 mm व्यास है, डी बराबर 2 है, आर बराबर 1 है। ये गलती है अपने पास। ठीक है, ये गलती है अपने पास, ध्यान देंगे। इसका रबड़ कहाँ है, 2 नहीं 1 आएगा, क्योंकि आर कितना है, 1 है, आर कितना है, 1 है। ठीक है, आर कितना है, 1 है। ओके, अब इसको सोल्व कर लेंगे। मैंने डी ही वैल्यू पुट कर दी, डी नहीं आएगी, आर ही आएगा। और जब इसको सोल्व करते हैं तो देखते हैं, यहाँ 2 0 से तो 2 0 यही काट देंगे, 36। ठीक है, तो आर क्यूब जो बराबर है 36 गुणा में 3/4। ठीक है, 4 से काट देंगे, 4 में 36, आर कितना आ जाएगा, आर क्यूब कितना आ जाएगा, 9 3 27, आर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, आर कितना आ जाएगा, 3। तो ये आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 4 का। गलती से एक की जगह 2 रख दिए तो फिर आपका आंसर तो गलत होगा ही होगा, हमने डी से ही काट दिया था, जो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी अपने से। हाँ जल्दी से बताओ भाई। और किसका आंसर है, मुकुल का 288 था, मोहित, बुरा भाई, राम राम भाई, प्रधान, 3 आंसर, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, यहां तक आगे चलें। क्वेश्चन देखते हैं भाई इससे आगे। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा 20% से बढ़ाई जाए और उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, आयत। तो एक इसका क्षेत्रफल बढ़ता ना, ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है इसका, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, याद है, ये ध्यान रखना। इसमें सिर्फ 2 बार अप्लाई होता है तो 2 बार करेंगे, जहां 3 बार अप्लाई होता हो वहां 3 बार करना होता है। तो पहले 2 बार का फिर तीसरी बार करते हैं, तो यहाँ पे बी और ए की वैल्यू 20 ही है, 20 + 20 प्लस में 20 गुणा में 20/40, ना सॉरी 100, भाग में 100। 0 से 0 0 काट देंगे, 20 20 40, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा टोटल करके, 44% हो जाएगा। ठीक है, टोटल करके 44% हो जाएगा। इसमें है स्टेशन सुपरवाइजर 2016 का क्वेश्चन है। ओके, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन हो गए आपके इस टॉपिक से, कल टॉपिक कोई दूसरा करेंगे, और फिर सैटरडे और संडे की आपकी छुट्टी रहेगी, 2 दिन की, सैटरडे की और संडे की आपकी 2 दिन की छुट्टी है, मैं बता देता हूँ। बाकी अपना वही रहेगा, कल का अपना सेशन होगा सुबह वाला, फिर सैटरडे आ जाएगा, सैटरडे की छुट्टी है। महेंद्र सिंह डी आंसर जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे करें। यदि एक लंबवर्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में
लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये वाला बताओ। अब क्या है, यदि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बढ़ाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक मिनट के लिए, मान लिया आर पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 120 हो गई। हाँ जी। आर या दूसरी क्या है ऊंचाई, एच कितनी थी मान लेते हैं, ये भी 100 थी, ये कितनी हो गई, ये भी 120। तो आयतन कितना होता है इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है जी। अगर ये फॉर्मूला होता है तो पहले बेसिक से अगर हम देखेंगे तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए आपको कि आर 2 बार है, एच 1 बार है, यानी कि और सभी की वैल्यू मैंने 100 ले रखी है। फिर बढ़ेगी तो 2 बार इसकी और 1 बार इसकी, 3 बार, यानी कि आप 20% 3 बार कैलकुलेट करोगे, 20 + 20 + 20 गुणा में 20 बटे में 100, 2 0 से 2 0 काट दी, यहां से आपको मिले थे 44। फिर आप करोगे एक बार फिर 44 प्लस में 20 प्लस में 44 गुणा में 20 और भाग में 100, ठीक है, यही है। हाँ जी, 44 20 कितने हो जाएंगे 64, 64 प्लस में ये कितने हो जाएंगे भाई, एक तो ये कट ही जाएगा, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8.8, 8 से 4 12, 72.8, 72.8, इसका आंसर आ जाएगा 72.8, या लगभग आपका आ जाएगा, लगभग पूछ रखा है तो लगभग 73% के आसपास वृद्धि हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना 73% की, क्योंकि 2 बार आर करती है, 1 बार एच। देखने में तो आर एक ही बार है, लेकिन आर स्क्वायर हो गया, आर का भी स्क्वायर हो गया और एच भी हो गया, इसलिए 2 बार आर का कैलकुलेशन होगा और 1 बार एच का। प्रधान 73 आंसर, बहुत बढ़िया। और किसी का कोई आंसर आता है तो बताओ जल्दी से। है किसी का कोई भी आंसर? सी महेंद्र सिंह सी, बढ़िया। तो ये आज का अपना सेशन हुआ कंप्लीट यहां तक। फिर मिलते हैं कल सुबह 10 बजे नए टॉपिक के साथ। कल अपना ये टॉपिक सॉरी भाई ये अपना हो गया कंप्लीट, ध्यान रखेंगे, ये टॉपिक हो गया अपना कंप्लीट, ये हो जाता है आपका कंप्लीट। कल नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। ओके, 4 लेक्चर हो गए मेंसुरेशन के, और 4 लेक्चर 20 क्वेश्चन एक लेक्चर के थे, 80 क्वेश्चन आपके हो गए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, दोनों से देख सकते हैं, वीडियो आपके सामने है, कोई दिक्कत है नहीं। और मिलेंगे कल सुबह 10 बजे फिर से। ओके, थैंक यू।